हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉर्विस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में काफ़ी खुशियां आ गई और पूरा डेमोक्रेटिक रूल डेवलप हो गया। मगर उनकी इस खुशी को नज़र लगने वाली थी। 1799 में फ्रांस की आर्मी का एक लीडर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की आर्मी का लीडर था। इसको रिपब्लिक रूल नहीं चाहिए था, इनको चाहिए थी डिक्टेटरशिप। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अंडर रखना चाहता था। डिक्टेटरशिप होती क्या है? तो डिक्टेटरशिप वो रूल है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन ज़बरदस्ती अपने लोगों को या किसी भी एरिया के लोगों के ऊपर रूल करता है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर थोपता है, और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता तो उनको पनिशमेंट देता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में डिक्टेटरशिप ही लाना चाहता था और वो ये लेके भी आया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड बनाया जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये कोड वो चेंजेस थे जो नेपोलियन ने लाया था अपने रूल के बाद, यानी अपनी डिक्टेटरशिप लाने के बाद फ्रांस में। इसमें जो सबसे पहला चेंज था वो ये था, इन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की, यानी कि सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम रहेंगे। फ्रांस में पहले ऐसा नहीं था। प्रीस्ट, नोबल्स और पीजेंट्स, ये तीन सोसाइटीज़ थी फ्रांस में। प्रीस्ट और नोबल्स को सुपीरियर माना जाता था और इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे कंपेयर टू पीजेंट्स जो कि काफ़ी गरीब थे। इसके अलावा नोबल्स और प्रीस्ट को उनके बर्थ के ऊपर काफ़ी सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, यानी उनको एक्स्ट्रा राइट्स मिलते थे, जबकि पीजेंट्स को ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने यह भेदभाव हटा दिया और उन्होंने कहा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी क्लास के लिए सेम रहेंगे। अगर किसी एक ने गलती की है तो उसको जो पनिशमेंट मिलती है वही पनिशमेंट तीनों क्लासेस को ही मिलेंगी। पनिशमेंट में या रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। सेकंड जो चेंज था वो ये था राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दिया, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। फ्रांस में पहले ऐसे नहीं था। पहले अगर आपके पास पैसा भी होता था तो भी आप प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकते थे। प्रॉपर्टीज़ सिर्फ नोबल्स के पास होती थी। मगर नेपोलियन ने ये चीज़ हटा दी। उसने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो और उसके मालिक भी बन सकते हो। नेपोलियन ने ये ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया। लैंडलॉर्ड्स करते क्या थे? तो लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीनों पे फार्मर यानी पीजेंट से काम करवाते थे। बदले में उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था और कभी कभार तो पैसा भी नहीं दिया जाता था। फार्मर की जितनी भी मेहनत थी उसका सारा प्रॉफिट कौन लेके जाता था? लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो काम करेगा वही पैसा कमाएगा, कोई भी किसी के अंडर काम नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके लिए उसे इक्वल पेमेंट दी जाएगी। इसके अलावा नेपोलियन ने फ्रांस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफ़ी इंप्रूव करवा दिया। इसके अलावा नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया, और पहले जो फ्रांस में कई सारी करेंसी चलती थी उसकी जगह एक कॉमन करेंसी लेके आया। इसके अलावा फ्रांस में पहले कई सारी ऐसी ड्यूटीज़ थी, ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिसकी वजह से बाहर के जो बिजनेसमैन थे वो फ्रांस में बिजनेस नहीं कर पाते थे। नेपोलियन ने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को फ्रांस में बिजनेस करने का अच्छा मौका मिला, और फ्रांस की जो मार्केट थी वो काफ़ी डेवलप भी हुई इससे। तो ये सारे कुछ चेंजेस थे जो सिविल कोड में नेपोलियन ने किए थे डिक्टेटर बनने के बाद, यानी कि फ्रांस का रूलर बनने के बाद। अब लोगों को ये सारे चेंजेस बहुत अच्छे लगे। उनको ये चेंजेस इतने अच्छे लगे कि वो नेपोलियन बोनापार्ट को अपना हीरो समझने लगे। इतना ही नहीं, जब भी नेपोलियन बोनापार्ट किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे रिलीजन में जाता था, लोग उसका स्वागत करते थे, उसका और उसकी आर्मी का। लोग उसे मसीहा समझते थे कि नेपोलियन ही है जो हमें बाकी सारे मोनार्ची से या बाकी सारे किंग से आज़ादी दिलाएगा। मगर ऐसा नहीं था। जिसको लोग अपना मसीहा समझ रहे थे वो एक बहुत बड़ा विलन था। तो नेपोलियन, जिसको लोग मसीहा समझते थे, ये विलन क्यों था और इसने ऐसा क्या काम किया कि इसका नाम हम अभी तक पढ़ते हैं? देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।